दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज इस वीडियो में जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो दो युवा हैं इस देश के, एकदम युवा। एक तो बिल्कुल स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा है, हाई स्कूल में, और एक जो है वो लगता है कि शायद कॉलेज का पास आउट है या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। दो अलग अलग बच्चे, देश का भावी, देश का भविष्य। आमतौर पे हम जब इस देश के भविष्य के बारे में बात करते हैं तो आपने हमको बड़ी चिंता में देखा होगा, क्योंकि हम कहते रहते हैं कि ये जो 15, 16, 17, 18 या 20 साल के बच्चे के हाथ में हम वो जय श्री राम का जब बैनर देखते हैं, हाथ में लोहे का सरिया देखते हैं, हॉकी या लाठी या डंडा देखते हैं, या कई कई बार तो तलवार भी देखने को मिल जाती है, और वो फिर जिस जुनून के साथ वो किसी मस्जिद से आगे निकलते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए जिस जुनून से फिर तोड़फोड़ करते हुए दिखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने मुंबई में मीरा रोड पर भी देखा वो दृश्य। तो वो जब यूथ देखते हैं तो बड़ी चिंता होती है कि ये है क्या देश का भविष्य। फिर उस यूथ को देखते हैं हम जो कि लगा है 24 घंटे मोबाइल पे, क्योंकि मोदी सरकार में एक चीज बड़ी अच्छी इनके लिए हो गई है कि आटा भले ही बहुत महंगा हो लेकिन डाटा जो है वो बड़ा सस्ता कर दिया है भाई साहब। तो आप जी भर के जो है पूरा दिन देखते रहिए, तो तरह तरह के वो जो रील देखना, और पता नहीं बहुत सारी ऐसा कंटेंट अभी उपलब्ध है क्योंकि डेटा सस्ता है, तो रील देखते भी रहना और रील बनाते भी रहना। तो ये आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर जो है लड़का जो है या लड़की जो है वो कुछ ना कुछ रील बना रहे हैं और फिर डाल रहे हैं। कैमरा का जो मोबाइल का जो कैमरा है उसके उपयोग से ये सब इसी में व्यस्त लगे हैं, इसी में व्यस्त रहें और कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे युवाओं की संख्या जब ज्यादा दिखाई दे रही तो मन में चिंता होती है कि क्या ये हमारे देश का भविष्य है। तो उससे चिंता होती है। लेकिन जब ऐसे युवाओं को देखते हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अभी, दो अलग अलग हैं। मैंने कहा एक शायद पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है लड़का और एक तो पक्का हाई स्कूल में पढ़ रहा है। दोनों की बात सुन के मन में थोड़ा जो है वो ठंडक होता है, थोड़ी शांति का अनुभव होता है कि नहीं नहीं, ये भी ऐसा यूथ भी इस देश में है। तो इतनी चिंता जो हमको कभी कभार हो जाती है, फिर ऐसे बच्चों को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, अभी आशा और उम्मीद की किरण जो है वो बिल्कुल बची हुई है। तो पहले मैं इस हाई स्कूल में जो पढ़ रहा है बच्चा, हमको लगता है उसकी बात सुनाने जा रहा हूं मैं आपको। ये लड़का गांधी पर बोल रहा है अपने स्कूल में। गांधी निर्वाण दिल था कल, कल महात्मा गांधी की कल हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 के दिन। उसी पर जो है अपने स्कूल में कुछ प्रवचन, वहां व्याख्यान रखा होगा, अलग अलग बच्चों में स्कूलों में एक्सरसाइज की जाती है। तो इस बच्चे ने कुछ बात कही है गांधी विचार दोनों को लेकर। और हम गांधी की ओर जो है कैसे देखते, महात्मा गांधी को हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब बातें इस बच्चे ने कही है। छोटी सी वीडियो क्लिप है 2-2.25 मिनट की, इसको आप जरूर से देखिए और गौर से देखिए। नतीजा ये हुआ कि आधी रात को गांधी जी को रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन गांधी जी ने उस जख्म को सहलाया नहीं, उसे कुरेदा और उनके अंदर एक हथियार उगाया, सिविल नाफरमानी। जालिम का न कहा मानना ही सिविल नाफरमानी है। और इसी के साथ एक इतिहास की शुरुआत होती है। लुई फिशर कहते हैं कि अगर उस अंग्रेज के बच्चे को ये मालूम होता कि जिस आदमी को वो ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक रहा है वही आदमी एक दिन अंग्रेजी हुकूमत को पूरे ग्लोब से बाहर फेंक देगा, तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। बड़ी अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम पढ़ा व समझा। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात भोर दोपहरी एक करके पढ़ने वाली युवा पीढ़ी अगर गांधी जी को तबीयत से पढ़ दी होती तो आज पीढ़ियों का सबक शायद कुछ और होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि आज तमाम फैंसी और फेसबुकिया ज्ञान हमारे पास हो गए हैं। जैसे बंटवारे का शाश्वत कारण गांधी जी को मानना,
और गांधी जी को मुस्लिम परस्त कह देना। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थीं, क्योंकि गांधी भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। आज के समय में अहिंसा को कायरता और कमज़ोरी का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से आप हथियार से लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका मुकाबला वो न कर सकें, और वो हथियार है अहिंसा। गांधी जी का कहना था कि आँख के बदले आँख फोड़ने से तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। उनका ये भी मानना था कि ऐसी पढ़ाई जो आपके हुनर को बढ़ावा न दे वो बदतमीज़ी की पढ़ाई है। गांधी जी और तमाम नेताओं और सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों और जेल यात्राओं के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली, और हम देशवासी गांधी जी को इतना चाहते थे कि अगले ही वर्ष उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी यही समाधि बना दी। लेकिन गांधी कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि गांधी एक विचार का नाम है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, और विचार सदैव जीवित रहता है। अंत में दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियों के साथ अपने व्याख्यान का समापन करना चाहूँगा कि खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। ऐसे युवा को देखते हैं तो मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है कि वाह, अभी है हर जगह जो है, बस यही वही नहीं है कि लिया नारा भगवान श्री राम का और चले हाथ में लोहे का सरिया उठा के और यहाँ तोड़ कर दी, फोड़ कर दी, सब कर दिया। ऐसे सब नहीं है। ऐसे बच्चों को देखते हैं तो बड़ा आनंद होता है। और बड़े ठहराव से ये जो लड़का था, बड़े ठहराव से बोल रहा था। मतलब कि सिर्फ वो रट के नहीं आया था, वो दिखता था कि उसने गांधी पर अपने जो भी अपना छोटा सा व्याख्यान, उसके पूरे व्याख्यान का भी एक अंश था, तो जो भी वो बोल रहा था लड़का, वो कोई पढ़ा पढ़ाया, वो रटा हुआ मामला नहीं था। वो समझ रहा था चीजों को, और इसलिए अपनी समझ से अपनी बात को रख रहा था। ये बड़ी बात मुझे लगी इस छोटे से वक्तव्य में इस बच्चे के। अब चलते हैं एक दूसरे युवा की ओर, जो कि मैंने कहा कि लगता है कि शायद ग्रेजुएशन कर रहा है या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। इससे भी जो है, मतलब आप सुनेंगे बात तो लगेगा कि नहीं यार, अच्छी बात है भाई साहब, ये मतलब सिर्फ रील नहीं बनाते, ये सिर्फ जय श्री राम नहीं करते, ये देश और देश के अर्थतंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ कोशिश नहीं करते, अपनी बात भी रखना जानते हैं। वो किसी बहकावे में नहीं आते, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेते नहीं है, और हकीकत जान के उस हकीकत को बयान करने की उनमें एक तरह से कहें तो काबिलियत भी है और हिम्मत भी है। ये लड़के ने जो कहा है, बजट से पूछा गया था, बजट से क्या उम्मीद है और क्या हुआ विकास 10 साल में, आप कैसे देखते हैं विकास को, इस 2 सवाल पर इस बच्चे ने जवाब दिया है। इसको भी गौर से सुनिएगा। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हमको देखते हुए, ठीक है। तो बजट को अब जब देखते हैं तो 1% की भी उम्मीद नहीं रखते हम। आई टेल यू वाई, बिकॉज 10 साल को देखा है हमने, 1 साल नहीं देखा, 2 साल नहीं देखा, 3 साल नहीं देखा, 4 साल नहीं देखा, 5 साल नहीं देखा हमने सरकार को, ठीक है। तो 10 साल में जो हमने देखा है कि हमारा ये नहीं है कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा है, लेकिन मैटर करता है कि देश में पैसा किसके पास है, ठीक है। आम जनता के पास कितना पैसे का कैश फ्लो आता है, या कह सकते हो कितना पैसा जाता है। 99% इंडिया का पैसा जो है वो उद्योगपतियों के पास है, वही देश को चला रहे हैं आज। अगर मैं सोचता हूँ 11.68 लाख करोड़ रुपीज़ अगर उद्योगपतियों का माफ़ हो सकता है, तो 2 लाख करोड़ रुपया किसानों का क्यों नहीं हो सकता। और बातें करते हैं कि किसानों की आयु दुगनी करेंगे जी। 2022 तक बोला था ना, क्या हुई? दुगनी हुई? नहीं हुई, ठीक है। तो मुझे नहीं पता टीवी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बट ये असलियत है। इकॉनमी मनमोहन सिंह के जब टाइम था 8.1% ग्रोथ पर चलती थी, राइट। अब इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना है? 5.4%। और हम चलो जो 2022 तक जो दिखाए थे दावे, वो तो भूल जाओ, वो तो उन्होंने बोल ही दिया कि जुमला था सभी, वो ठीक है, दैट्स इट। अब क्या दिखा रहे हैं? 2030 का सपना दिखा रहे हैं ना, कि हमारी इकॉनमी है जो
10 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा इंडिया। 10 ट्रिलियन दिखा रहे हैं ना कि 10 ट्रिलियन इकॉनमी इंडिया बनेगा। राइट नाउ जो इंडिया का करंट फेस चल रहा है, एवरेज जो इकॉनमी है 5.4% से ग्रो कर रहा है। अगर 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है इंडिया को, 10 ट्रिलियन इकॉनमी, दैट्स ह्यूज राइट। उसके लिए 15% की ग्रोथ चाहिए इकॉनमी की, 15% की ग्रोथ मोदी जी लाएंगे। तो बजट से क्या आस रखते हो? बजट से कोई आस नहीं है, नथिंग नथिंग। बजट से क्या आस रखेंगे? बजट से हम क्या आस रख सकते हैं? सारा कुछ तो आपने जो प्राइवेट करने के चक्कर में, प्राइवेटाइजेशन इज गुड। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए राइट, एलपीजी रिफॉर्म्स दैट्स गुड। प्राइवेटाइजेशन तब तक गुड है जब प्राइवेट कंपटीशन हो। जब आप प्राइवेट कंपटीशन खत्म कर दोगे तो प्राइवेटाइजेशन जो है दैट विल गना लीड टू एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, एंड एक्सट्रीम कैपिटलिज्म इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द कंट्री वेयर वी स्टे। तो कितनी सुलझी हुई बात कर रहा है ये युवा जो है हमारा, बहुत सुलझी हुई, बहुत ठहराव वाली, और इसको भी समझ आ रहा है पूरा मामला जो देश में चल रहा है। तो ऐसे दो युवा देश की भावी पीढ़ी की बात जो है मुझे लगा कि आपको आज सुनानी चाहिए, तो हमने आज आपको सुना दी। ये दोनों की बात सुन के आपको मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हो, पैदा होते हो, आपको अगर प्रकट करना हो तो आपका आमंत्रण है, आप निमंत्रित हैं। इस कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर से बताइए। और आपको अगर हमारी बात अच्छी और सही लगती हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।